बाहर आया है, ये क्या दूध बेचने के लिए बाहर आया है? आज फिर वो लोगों को डराएगा, धमकाएगा। ये नीतीश कुमार भी कौन है? ये नीतीश कुमार है जिसको कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि ही इज अ मॉरल ओपोनेंट टू बीजेपी। ये मॉरल ओपोनेंट है। आज जिसको लेफ्ट लिबरल्स सेक्युलर कहते हैं, यही सेक्युलरिज्म है। इफ दिस इज सेक्युलरिज्म, लेट अस नॉट हैव सेक्युलरिज्म इन इंडिया। नमस्कार, आज हम बात करेंगे द रिलीज ऑफ आनंद मोहन। आनंद मोहन कौन है? वो एक डॉन कम पॉलिटिशियन है। 15 साल जेल के बाद रह के वो बाहर आया। आज किस लिए आया वो बाहर? क्या उसकी उम्र बहुत हो गई है? नो। क्या वो कोई इनक्यूरेबल डिजीज से सफर कर रहा है? नो। क्या उसने बहुत लंबा जेल में अपना वक्त बिताया है? नो। उसने ऐसा कुछ नहीं किया। उसको इसलिए बाहर लाया गया क्योंकि आज एक पॉलिटिकल पार्टी उस राजपूत वोट बैंक चाह रहा है। इसी कारण आज एक क्रिमिनल को बाहर लाया गया। दिस इज अ ग्रॉस मिसयूज ऑफ मर्सी सिस्टम जो आज नीतीश कुमार ने किया। क्यों? राजपूत वोट्स के लिए एक क्रिमिनल को आप बाहर अंदर से बाहर लेके आ गए। दिस इज अ सॉर्डेड, अ शेमलेस एंड बारबेरिक पॉलिटिक्स एट इट्स बेस्ट। बारबेरिक पॉलिटिक्स है ये जो नीतीश कुमार ने आज ये किया है। ये नीतीश कुमार भी कौन है? ये नीतीश कुमार है जिसको कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि ही इज अ मॉरल ओपोनेंट टू बीजेपी। ये मॉरल ओपोनेंट है। आज जिसको लेफ्ट लिबरल्स सेक्युलर कहते हैं, यही सेक्युलरिज्म है। इफ दिस इज सेक्युलरिज्म, लेट अस नॉट हैव सेक्युलरिज्म इन इंडिया। People like Nitish, people like Mamta, people like Pappu, वो कौन है जिसने they have made this nation a nation of 1.4 billion NX. Yes, we are NX. We are nothing more than NX. जो आंखों के सामने ये रोज का रोज ये एक के बाद एक होता है और हम लोग मुंह बंद करके हम बैठे रहते हैं, देखते रहते हैं कि नहीं, टुमारो विल बी अ बेटर डे, टुमारो विल बी अ बेटर डे, बट दैट टुमारो नेवर कम्स। क्यों? क्योंकि ये जो पॉलिटिशियंस है वो उस टुमारो को आने ही नहीं देते हैं। बिकॉज इनको अपनी पॉलिटिकल प्रॉफिटियरिंग चाहिए। दे वॉन्ट देयर पॉलिटिकल प्रॉफिटियरिंग। दैट्स द वर्स्ट थिंग। आज हम जब छोटे हुआ करते थे तो सुनते थे कि फलाना फलाना आदमी को आज दी गई है, फलाना फलाना आदमी को आज इस क्राइम के लिए, इसके लिए, स्पेशली ये जो आईपीआरसी के अंडर जो क्राइम्स होते हैं, जो क्रिमिनल एक्ट्स होते हैं, उसके लिए किसी को गई है। वही है, दी ही गई है। पर ऑफ लेट हमारे जो जुडिशियल सिस्टम्स हैं, जो हमारे कोर्ट्स हैं, उन्होंने क्या कहा कि इस दौरान इतिहास में बहुत इनोसेंट लोगों को भी दी गई है। दिस शुड नॉट हैपन। इनोसेंट मस्ट नॉट डाई। उसी कारण ये डेथ सेंटेंस को इन्होंने खत्म कर दिया और लाइफ इम्प्रिजन में ये लोग मतलब एक समय के लिए 15 साल हो, जो भी टर्म्स होते हैं वो पूरा करके वो बाहर आएंगे। और क्योंकि बिकॉज दे आर क्रिमिनल्स, उन्होंने क्राइम किया है और सारी जिंदगी उस गुनाहों के बोझ तले दबे रहेंगे एंड दैट विल बी अ बिगर पनिशमेंट फॉर देम। सो उन्होंने डेथ सेंटेंस को बंद कर दिया और उन्होंने ये जो सेंटेंसेस हैं एक लाइफ इम्प्रिजनमेंट को सामने लाया। पर दिस इज नॉट टू बी। आज क्या होता है? आज ये जब पॉलिटिशियंस लोग, सपोज आज इसी आनंद मोहन की बात करते हैं, जब ऐसा आया न्यूज कि उसको छोड़ दिया जाएगा, हजारों लोग पहुंच गए उसको लाने के लिए, उसकी वाहवाही करने के लिए, उसको सर चढ़ाने के लिए, हजारों लोग। तब नीतीश कुमार को शर्म आ गई। उसने फिर वो दोपहर को जो छोड़ने की बात थी वो उन्होंने छोड़ा नहीं, उसने छोड़ा नहीं इस आनंद मोहन को। उसने सुबह 4 बजे जेल से रिहा किया, जब व्हेन देयर वाज नोबडी टू सी। अगर इतनी ही शर्म थी नीतीश कुमार को तो उसने उसको छोड़ा ही क्यों था?
shameless politicians. And the myth कि नीतीश कुमार is a rare politician of principle has been shattered. ये जो myth था एक कि नीतीश कुमार जो है एक rare politician of principle है, this has been shattered. नीतीश कुमार जब पॉलिटिक्स में आए थे, he came to fight लालू यादव, और उससे भी एक बड़ा कारण था, he wanted to break the politics and the criminal nexus. ये जो क्रिमिनल और पॉलिटिशियंस का जो नेक्सस है, इसको ब्रेक करना था. बहुत हद तक वो सफल भी हुए. He did remarkable jobs, और इसलिए वो रिइलेक्ट भी हुए. पर आज जो उसने आज ये कर्म कर दिया है, शायद ही कोई उसे माफ कर सके. एंड दिस हैज बिकम अ प्रेसिडेंस. इससे पहले भी हुआ है. बिल्किस बानो के जो 11 कॉन्विक्ट्स थे, जो बिल्किस बानो अहमदाबाद, उसके पूरे परिवार को खत्म कर दिया गया था. 11 convicts were released last year. आज राजस्थान में जो मास जो जेनोसाइड हुआ था, उस जेनोसाइड के 67 लोगों को कोर्ट ने फारिग कर दिया, बिकॉज ऑन द बिहेस्ट ऑफ वन पॉलिटिकल पार्टी. नीडलेस टू से वो कौन है? हु रूल्स राजस्थान? In the worst of times, who is the ruler of Rajasthan? मेरी आज पूरे देशवासियों से एक हाथ जोड़ के विनती है, let us unite against the release of these criminals. मैं कोर्ट से हाथ जोड़ के करता हूं, निवेदन करूंगा, मैं the honorable कोर्ट से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि ये जो रेमिशन लॉज हैं, they must be looked into. प्लीज, जो ये हार्डन क्रिमिनल्स है, जिन्होंने मास जेनोसाइड किया, जो इन चीजों में इन्वॉल्व है, दे मस्ट नॉट बी रिलीज्ड एट ऑल, बिकॉज वंस दे कम आउट, टू सम दे बिकम द हीरोज, और फिर वो दोबारा अपनी क्रिमिनल एक्टिविटीज करेंगे. ये जो अनमोल बाहर आया है, ये क्या दूध बेचने के लिए बाहर आया है? ये क्या दूध बेचने के लिए बाहर आया है? ये अगेन ही इंडल्ज इनटू क्राइम्स. आज फिर वो लोगों को डराएगा, धमकाएगा, एक्सटॉर्शंस करेगा. पीपल लाइक अतीक, पीपल लाइक मुख्तार, पीपल लाइक आनंद मोहन, इनको क्यों रिलीज करना? इनको सोसाइटी, दे आर द मेनेस टू द सोसाइटी. इफ द कोर्ट्स आर देयर टू लुक टू द कॉज ऑफ सोसाइटी, देन दीज पीपल शुड नॉट बी रिलीज्ड. At no point in time they should be released. Let us be a voice together. Let us be a voice and tell them that this is the wrong that you have done. The political parties, whether it is Congress, whether it is RJDs, whether it is the BJP, they must understand. आज अहमदाबाद के जो जेनोसाइड हुआ था, उसके भी सारे लोग रिहा कर दिए गए हैं. Thank you.